Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hey, beautiful human beings of the planet Earth. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशल मैसेज शेयर करने जा रहा हूँ भाई। और वो स्पेशल मैसेज ये है दैट लुक अप, लुक अप। ऊपर देखे मेरे भाई और बहन। गाइस मैंने जैसे ही बोला लुक अप, आपके मन में ख्याल आया होगा कि भाई ऊपर तो सब देखते हैं। नहीं, सब नहीं देखते हैं भाई। सब देख के भी देख नहीं पाते हैं। और इसे समझने के लिए हम लोग भाई थोड़ा अपने चाइल्डहुड में जाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक जो मैंने चूज़ किया लुक अप, एक सिंगर है भाई लॉरेन टेगल, पावरफुल सिंगर है भाई। ये सिर्फ गॉड पे म्यूज़िक बनाती है, मेरी फेवरेट सिंगर है। उसी का गाना है भाई लुक अप चाइल्ड, लुक अप चाइल्ड। बहुत ही अच्छा गाना है। तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये टॉपिक सोचा, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, लुक अप, ऊपर देखें। तो बचपन में चलते हैं भाई हम सब ऊपर देखा करते थे, मैं भी देखा करता था। पता नहीं आपको क्या दिखता था, मुझे क्या दिखता था, लेकिन दोनों को तो सेम ही दिखता होगा। हो सकता है आपको लगता होगा मुझे भाई थोड़ा अलग दिखता होगा, क्योंकि आप बड़े शहरों में भाई हो सकता है पैदा हुए होंगे। तो आप ऊपर देखते होंगे तो भाई स्काई स्क्रैपर्स दिखते होंगे, बड़ी बड़ी इमारतें दिखते होंगे भाई, या प्लेन उड़ता हुआ दिखता होगा भाई। नज़दीक में भाई मैं पटना में रहता था तो भाई बस प्लेन जो टेक ऑफ करती थी उसे देखने के लिए भाई ज़्यादा था पटना का एयरपोर्ट। बस एक स्टेशन थी, उसके ओवरब्रिज पे चढ़ के देखता था कि कैसे टेक ऑफ कर दिए। तो आप प्लेन उड़ते देखते होंगे, हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखते होंगे भाई, रॉकेट को उड़ते हुए देखते होंगे भाई, पैराशूट में लोगों को उड़ते हुए देखते होंगे भाई। लेकिन मैं अपने बचपन में भाई जब गांव में था, मिट्टी के घर में पैदा हुआ था भाई। घर में चढ़ने वाला छत भी नहीं था, अभी है टाली वाला ये था, छत था। तो उस टाइम भाई गांव में आओगे तो आंगन हुआ करता है, तो आंगन में सोया करता था भाई खाट में। ये मैं अपने मेमोरीज़ को सुना रहा हूँ जो कि याद है। तो आंगन में भाई खाट में सोया करता था। तो जब चांदनी रात हुआ करती थी भाई और आसमान फ्रेश हुआ करता था, जैसे अभी आसमान फ्रेश है, तो सोता था भाई, देखता था अनंत स्टार्स हैं, बहुत सारे तारे हैं। तो उसमें मैं मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करता था कि इसका क्या मीनिंग है। एक तारा इसे बोला जाता है, टिमटिमा रहा है, बस जल रहा है, क्या है। चांद को देखा करता था भाई। और घर में कहावतें अम्मी लोग सुनाया करती थी कि चांद में एक बूढ़ी नानी रहती है और वो जो देख रहे हो वो दिखता है ना भाई, चांद में एक पैर टेढ़ा मेरा पैर है। तो वैसे ही कहावतें सुनाया करती थी। तो वैसा ही सीन था। तो फिर आप भी वैसे ही देखे होंगे भाई, आप भी बचपन में चांद तारे को भाई देखते ही होंगे, आसमान को देखते ही होंगे भाई। बारिश आती होगी, हा हा कूद के नहाते ही होंगे भाई। तूफ़ान आती होगी तो समझते होंगे जो भी समझते होंगे, लेकिन उस टाइम उतना नहीं समझते होंगे। तो हमारा और आपका सेम ही था, बस डिफरेंस यही था कि मैं भाई बचपन में हवाई जहाज़ को बहुत ही दूर से देखता था। गांव में बहुत ही दूर से दिखाई देता था, हाँ जा रहा भी जाता है, दूर से जाता है। और शहरों में भाई लगता है सिर के ऊपर से ही जा रहा है। बस इतना ही डिफरेंस था भाई। तो हमारा और आपका बचपन तो वैसा ही है अनकॉन्शियस वाला ही। तो फिर हम और आप भाई स्कूल जाने लगे, हमारे अंदर प्रोग्रामिंग भरने जाने लगा। हमें मैट्रिक्स के भाई नियम कानून सिखाए जाने लगे, वो भी नहीं, सिर्फ प्रोग्रामिंग ही, पास्ट के प्रोग्रामिंग्स को हमें रटवाया जाने लगा। फिर हम अच्छे कॉलेज में गए भाई, वहाँ का भी सेम सिस्टम, वहाँ भी सेम ही चीज़ें, वहाँ भी बस हमें जो मैट्रिक्स का सुरंग है उसी में ही रहना सिखाया गया। हम समझ नहीं रहे थे, मतलब वही कुछ आकाशिक चीज़ को
गॉड जैसी चीज़ को, परमात्मा जैसी चीज़ को, अल्लाह जैसी चीज़ को, या कोई भी सुप्रीम चीज़ को, वो सब चीज़ें भाई हमें किसी भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में सिखाया ही नहीं गया भाई। स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं सिखाया गया भाई, कॉस्मोलॉजी के बारे में नहीं सिखाया गया भाई, एस्ट्रोनॉमी के बारे में नहीं सिखाया गया भाई, एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं सिखाया गया भाई। तो हम प्रोग्राम ही हो रहे थे भाई और वैसे ही देख रहे थे। तो मैं जब भाई दिल्ली में था तो वैसे ही तो देख रहा था, लेकिन हमारा और आपका भाई कॉन्शियसनेस बहुत ही स्मार्ट है यार। कॉन्शियसनेस क्या, वही हम जो बनते गए हमारे मन में क्वेश्चन सब अपीयर होता गया, खुद ही क्वेश्चन करने लगे, खुद ही जो भी मन में आंसर मिलने लगा, जिससे संतुष्टि हुई उसको अपने पास रखने लगे। तो हमारा कॉन्शियसनेस भाई, यंग पीढ़ी का कॉन्शियसनेस इस मैट्रिक्स में कैद नहीं हो पाया है। सेम मेरे साथ हुआ भाई। दिल्ली में था, पढ़ लिख के गया था, उतने सपने बुने थे, तो वहाँ जाके देखा भाई ख़त्म, सारे सपने टूटने लगा कि स्कूल में इतना पैसा दिया हूँ, कॉलेज में इतना पैसा दिया हूँ, फ्यूचर ब्राइट होगा, लगा फ्यूचर अंधेरे में जा रहा है। तो वहाँ भाई थोड़ा ऊपर सोचने लगा। ऊपर सोचने का मतलब वही भाई, दिल्ली में देखता था फ्लाइट से, पहली बार फ्लाइट से दिल्ली गया था, तो देखता था अरे साला फ्लाइट सब भाई सिर के ऊपर से उड़ रही है भाई, कसम से दोस्त, 4, 5, 6, 7 हॉक्स भाई इधर उड़ रहा है। तो फ्लाइट सब भाई ऊपर से उड़ने लगी। तो दिल्ली भाई थोड़ा जो है, जो प्रिजन में था, एक लो माइंड सेट में था, छोटे सपने देखा करता था। दिल्ली भाई बड़ा सपना दिखाई। यस, दिल्ली में देखा फ्लाइट सब उड़ रही है, देखा वाह वही बिल्डिंग सब है भाई, स्काई स्क्रैपर सब है भाई। तो वहीं से मेरे भाई अवेकनिंग की शुरुआत हुई भाई। यस, वहीं से अवेकनिंग की शुरुआत हुई। और उस अवेकनिंग की शुरुआत हुई तब से ही भाई ऊपर का मतलब समझ पाया कि वही हमें ऊपर देखना सिखाया ही नहीं गया। हमें बोला है कि बस ज़मीन में रेंगते रहो, हमें बस मैट्रिक्स के प्रिजन में ही रहना सिखाया है भाई। तो अभी टाइम आ गया है कि ऊपर देखें, लुक अप, लुक अप। और फिर भाई जब आप ऊपर देखने लगोगे तभी भाई गहराई को भी समझोगे कि एज एबोव सो बिलो। फिर आप वही क्वेश्चन भी करने लगोगे, किधर ऊपर है किधर नीचे है। आ गया ना भाई, एज एबोव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा। तो अभी मैं कनेक्टेड हूँ भाई, गॉड से कनेक्टेड हूँ भाई। और अभी आज शाम होगी, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ आज, अगर मेरी वीडियो को देखे हो तो, या मैं तो शाम में ही अपलोड करता हूँ, तो देखना अभी आसमान साफ़ है भाई, फुल मून भी है, तो समझने की कोशिश करना भाई, तारों के, स्टार्स के भाषा को समझने की कोशिश करना भाई। देखना कि कौन सा स्टार ज़्यादा चमक रहा है, कौन थोड़ा कम चमक रहा है, क्यों चमक रहा है। अभी भाई वीनस बहुत दिनों से भाई उगा हुआ है भाई, जो शुक्र ग्रह है, वीनस तारा जो है। और 24 मार्च को कंजक्शन भी हुआ था भाई न्यू मून के साथ, पहला रमजान था, ग्रेट कंजक्शन भी हुआ था। और अभी वो दोनों ऐसे पूरब पश्चिम के पैरेलल में था, लेकिन कल मैंने देखा भाई चांद जो है इस साइड में है, पूरब और दक्षिण के कोना में है, और जो वीनस तारा है भाई पश्चिम और उत्तर के कोना में, ऐसे ऐसे है, इस तरीके से था, पैरेलल में था लेकिन तिरछी में था। तो भाई चांद को देखोगे, तारा को देखोगे भाई, एस्ट्रोनॉमी को समझोगे, एस्ट्रोलॉजी को समझोगे, फिर वही मौसम को देखोगे। हम लोग जो बचपन में देखते थे, अच्छा बारिश आ गई भाई, कैसे आ गई, तूफान आ गया, कैसे आ गया। फिर इस वेदर का रिधम भाई, अभी देखो ठंडी हुई थी, गर्मी क्यों हो गई, देखो समर टाइम आ गया। तो क्या ये सब कोइंसिडेंस ही है भाई? क्या ये सब भाई डिवाइन द्वारा लिखा गया है भाई। एक बादल भी क्रिएट हो रहा है ना भाई, तो ऑलमाइटी के थॉट से क्रिएट हो रहा है भाई। हर चीज़ें भाई डिवाइनली तरीके से हो रही है भाई, हर चीज़ें। अभी जो हम लोग दुनिया में देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं भाई, रशिया, यूक्रेन, टर्की में भूकंप, कोरोना वायरस, हर चीज़ें भाई डिवाइनली हो रही है भाई। सो लुक अप, लुक अप। मैट्रिक्स में फंसे नहीं। लुक अप का मतलब है कि मैट्रिक्स के से खुद को एस्केप करें भाई। लुक अप का मतलब है वही एज एबोव सो बिलो। अभी मैं यहीं खड़ा हूँ, आप बोलोगे भाई खुसरोज साला तुम कहीं गया नहीं, गांव में रह के इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, मियाँ मिट्ठू तोता। एक मेरा दोस्त बोला भी था
कि अरे तोता रे, अरे तोता तोता। तो मैंने उसको बोला भाई तोता बस उतना ही था, जो कहानी भी सुनाई सेमल के पैर वाला रूई है, तोता उतना ही था, बाकी हॉक हूँ। और देखो इंट्रो में हॉक कैसे आता है और कैसे उड़ता है, और सीखो कि हॉक कैसे उड़ता है। हॉक का फाउंडेशन भी मदर अर्थ ही है। तो अभी उड़ने का टाइम आ गया भाई, और उड़ने का सीधा तरीका है फाउंडेशन। यू कैन ओनली राइज एज हाई एज द ग्रेट, यू कैन ओनली राइज एज हाई एज द स्ट्रेंथ ऑफ योर फाउंडेशन। यस, आपकी भाई फाउंडेशन जितनी मजबूत है, आपकी उड़ान उतनी ही शानदार होने वाली है। तो उड़ने से क्यों डरते हो आप? फाउंडेशन नहीं है। मदर अर्थ से ग्राउंड हुआ भाई। हवाई जहाज़ भी उड़ रहा है तो मदर अर्थ से ही ग्राउंड होके भाई, यहीं से उसको पावर मिला है भाई। ये इंटरनेट देख रहे हो आप, बिना वायर का देख रहे हो भाई फ़ोन में, ये भी भाई मदर अर्थ से है भाई। टावर है, चार्ज हो रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी है, सब मदर अर्थ से ही है भाई। इस प्लेनेट अर्थ से ही है भाई। प्लेनेट अर्थ में बहुत चीज़ें हैं भाई। सो लुक अप, ऊंचा देखें भाई, ऊपर देखें, फंसे नहीं मैट्रिक्स में। आपको फंसाया जा रहा है, आप ट्रैप्ड हो। ट्रैप से निकलना जरूरी है। आप यहाँ अपने मन में ही प्रिजन बना के रह गए हो। यस, ये आपके ही अंदर है भाई। आप आउटर वर्ल्ड को की कंप्लेन नहीं कर सकते हो, आउटर वर्ल्ड की रेजिस्ट नहीं कर सकते हो, अपने गवर्नमेंट की रेजिस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि देयर इज़ नो गवर्नमेंट। सिस्टम भाई ब्यूटीफुल सी, इटर्निटी से सिस्टम ही है। इंसान गवर्न नहीं कर सकता है भाई इस दुनिया को, और ना ही कर रहा है। और ये एक ट्रू मेडिटेटर रियलाइज कर सकता है। वही तो आप अपने मन में ही कह दो, जहाँ भी कह दो, जिस भी प्रिजन में कह दो, अपने मन में ही कह दो भाई, उससे निकलो। और थोड़ा ऊंचा देखो भाई कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ऊपर देखो जरा। ये था भाई आसान सा सिंपल मैसेज, लुक अप, लुक अप, ऊपर देखें, प्रिजन से निकलें, सिम्युलेशन से निकलें, वो सुरंग से निकलें, और देखें भाई कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। और जाने की डार्कनेस भी रियल है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि डार्कनेस ही जीत रही है, ऐसा लग रहा है कि इन ऑर्गेनिक फोर्सेस शैतान ही जीत रही है, लेकिन नहीं, शैतान कभी नहीं जीता भाई। बस शैतान इंसान को भटकाता है, और वो भी सही मकसद से भटकाता है भाई, ताकि इंसान अपने रब, अपने मालिक, अपने खुदा, अपने लॉर्ड तक पहुँचे। इसलिए भटकाता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम लोग, भटक रहा है इंसान, रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि ऐ मालिक तेरे बंदे हैं। और मालिक तक पहुंचना ही भाई ऊंचा ऊपर देखने का मतलब है, कि जो है जो सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। और वो कोई इंसान नहीं है, लेकिन वो इतना पावरफुल है, इतना मर्सीफुल है कि किसी भी इंसान को कुछ से कुछ बना सकता है भाई। कुछ से कुछ, नथिंगनेस से समथिंगनेस में चेंज कर सकता है। तो वही है भाई एज एबोव सो बिलो का एग्जाम्पल भाई, चींटी। चींटी ही भाई ज़मीन बिना छोड़े हुए एंड ऑफ द वर्ल्ड देख सकता है। तितली तो भाई उड़ के देखेगी। तो उसी तरह आपको लग रहा है कि मैं कैसे उड़ूं, मेरे पास हवाई जहाज़ भी नहीं है, हेलीकॉप्टर भी नहीं है, पॉकेट में पैसा भी नहीं कि ट्रेन पकड़ पाऊँ। अरे भाई स्टॉर्क उड़ता है, उसके पास कौन सा पैसा है? हॉक उड़ता है, उसके पास कौन सा पैसा है? उड़ने के लिए भाई प्रिजन से निकलना होता है, मदर अर्थ से ग्राउंड होना पड़ता है। लुक अप, लुक अप, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ देखो। हमेशा ऊपर की तरफ देखो। ऊपर की तरफ कैसे देखोगे? वही ग्राउंड हो गए। लुक अप, लुक अप चाल।
ये पाम ट्री है कि तार बोला जाता है हिंदी में, तार जुड़ा हुआ है। एक तो मैं 7 ट्रीज उस पार दिखाता हूँ, देखो इस पार भी मिला है 1 2 3 4 4 है ना, इधर देखो है ना 4, ये देखो 5 6, वहाँ एक 7, ये इस पार मिल गया भाई 5th डायमेंशन में। यस, यही है 5th डायमेंशन। उस पार से आ गया, उधर है मेरा गांव। तो 5th डायमेंशन क्या है? एक कॉन्शियसनेस का जगह है। लेकिन मैंने आपको स्पेस में भी दिखा दिया। और उधर देखो पूल है एसगार्ड का, लव इज़ द ब्रिज बिटवीन अस। सो आप धरती में प्रिजन में जब तक रहोगे तो उड़ नहीं पाओगे। प्रिजन से निकलो भाई, प्रिजन से निकलो। प्रिजन इज रियल, प्रिजन इज सो रियल। यस, escape the prison and look up. God is with you. तो फिर चाहिए क्या रे तेरे को? देखो कागा भी बोल रहा है कि बस बेटा अपने मालिक का तारीफ करके मर जाना है। सब भाषा में करना, लेकिन तारीफ मालिक का ही करना है, जो कि आपका, हमारा, इस कायनात का, इस ब्रह्मांड का मालिक है भाई।